सेक्रीफाइस यानी कि त्याग, बलिदान। तो पुरानी कहानी हमने पढ़ी है कि राजा महाराजाओं ने भी सेक्रीफाइस किए हैं। माँ, कोई एक माँ है, उसने अपने बच्चे का सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया उसको किसी और के लिए। तो ऐसी जो कहानियां होती है ना, काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो ऐसी एक सिमिलर सी कहानी है, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग है। विक्रम और बेताल से भी रिलेटेड है ये कहानी। हुज यानी कि किसका, सेक्रीफाइस यानी होता है बलिदान या त्याग होता है, इज है बिगर यानी कि बड़ा है। तो यहाँ पे दो तीन सेक्रीफाइस होंगे, तो उनमें से कंपेयर करके बताना है कि किसका जो बलिदान है वो सबसे बड़ा है। तो ये आपके लिए भी एक टास्क होने वाला है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि भाई इसका सेक्रीफाइस है वो बड़ा है। तो चलिए इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं जिनमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी साथ में लिखा हुआ है, तो आपकी इंग्लिश जो है वो वाकई में इंप्रूव होगी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ किंग। यहाँ पे देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। लिव्ड रहता था, अ किंग एक राजा रहता था, नेम्ड यानी कि उसका नाम था रूपसेन। तो रूपसेन नाम का जो है एक राजा रहता था। हु जो रूल्ड, ठीक है, रूल का मतलब होता है शासन करना, ठीक है, रूल का मतलब नियम भी होता है, लेकिन यहाँ पे शासन करने से लिएगा, वर्ब लिया गया है इसको। तो रूल्ड वह शासन करता था कहाँ, द बर्दवान। तो ये उनका राज्य का नाम है, बर्दवान किंगडम। किंगडम का मतलब होता है राज्य। तो बर्दवान किंगडम जो है वहां पे वो राज करता था, शासन करता था। वंस एक बार, अ यंग मैन एक जवान आदमी, ठीक है, बीरबर, इसका नाम बीरबर है, बीरबल नहीं है, अकबर बीरबल वाला अलग रहता है। तो बीरबर जो है अप्रोच्ड, तो वो क्या करता है, अप्रोच का मतलब होता है निकट जाना या किसी से मिलना, ठीक है। तो अप्रोच किया उसने, संपर्क किया, द किंग राजा से, फॉर सम वर्क यानी कि सम वर्क यानी कि कुछ काम के लिए उसने जो है राजा से जो है वो संपर्क किया, उससे मिला हुआ। द किंग जो राजा है, अपॉइंटेड, ठीक है, अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त करना, यानी कि किसी को अपने यहाँ पे काम पे रख लिया, ठीक है, जैसे मंत्री वगैरह को अपॉइंट करते हैं ना राजा, तो वैसे ही। तो उसने अपॉइंट कर लिया, नियुक्त कर दिया बीरबर, बीरबर को एज के रूप में, हिज गार्ड, ठीक है, गार्ड का मतलब होता है रक्षक, चौकीदार वगैरह होता है ना गार्ड, तो वैसे ही अपने रक्षक के तौर पे उसको नियुक्त कर लिया। किंग रूपसेन, रूपसेन राजा है, कंपनसेटेड, ठीक है, कंपनसेट होता है मुआवजा देना या किसी को अच्छी तनख्वाह देने को भी हम कहते हैं कंपनसेट, कि वो अच्छा कंपनसेट करेंगे, आपको अच्छा पैसा देंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने उसको अच्छा पैसा दिया। बीरबर वेल, बीरबर को वेल यानी कि अच्छा, उन्होंने अच्छे से उनको पैसा दिया। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू यानी कि कुछ, डेज दिन, लेटर यानी बाद में, तो कुछ दिनों बाद, किंग रूपसेन, किंग रूपसेन ने हर्ड अ लेडी, उन्होंने क्या किया, हर्ड होता है सुनना, उन्होंने सुना, अ लेडी क्राइंग बिटरली, क्राइंग होता है रोना, तो रोते हुए, बिटरली, ठीक है, बिटर का मतलब कड़वा होता है, लेकिन बिटरली जो होता है उसका मतलब होता है फूट फूट कर, ठीक है, यानी कि जोर जोर से आप कह सकते हो। तो उन्होंने सुना कि एक लेडी है, एक महिला है, तो वो रो रही है फूट फूट कर, इन में अ फील्ड एक खेत में, नियर बाय यानी कि पास ही, पास ही के खेत में एक महिला फूट फूट कर रो रही है, ऐसा उन्होंने सुना। रूपसेन ऑर्डर्ड, रूपसेन ने क्या किया, ऑर्डर दिया, ठीक है, आदेश देते हैं ना, वैसे ही ऑर्डर्ड, आदेश दिया बीरबर, बीरबर को, टू गो जाने का, एंड और इंक्वायर, ठीक है, इंक्वायर भी पढ़ते हैं, तो इंक्वायर करने का, पूछताछ करने का, अबाउट द मैटर, अबाउट के बारे में, द मैटर यानी कि मामला, तो जो मामला है कि भाई क्यों वो रो रही है, इस मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए ऑर्डर दिया गया बीरबर को। रूपसेन, जो रूपसेन राजा है, सीक्रेटली, सीक्रेटली होता है गुप्त रूप से, ठीक है, किसी को पता ना चले, फॉलोड, ठीक है, फॉलो मतलब पीछा करना होता है, अनुसरण करना, ठीक है, तो फॉलोड उन्होंने पीछा किया बीरबर, बीरबर का, आफ्टर यानी कि के बाद, गिविंग हिम ऑर्डर, गिविंग देने के बाद, हिम उसे, ऑर्डर्स यानी कि जो आदेश उसे दिए गए थे कि जाओ पूछताछ करो, तो वो आदेश देने के बाद में जैसे जैसे बीरबल गया तो उसके पीछे पीछे जो रूपसेन है वो भी उनके पीछे पीछे गए, उन्होंने भी उनका पीछा किया। बीरबर, जो बीरबर है, रियलाइज्ड, तो रियलाइज का मतलब होता है समझ जाना या एहसास हो जाना, तो उन्हें एहसास हुआ या समझ गए वो, दैट की, द लेडी यानी कि जो महिला है, वॉज थी एन ओमन, ठीक है, ओमन होता है कि जैसे कोई शगुन या कोई साइन कह लो या संकेत कह लो, ठीक है, जैसे जनरली कोई अच्छे काम होते हैं ना उनके लिए ओमेन का यूज किया जाता है कि ये एक सगुन है वैसे।
तो वो एक शगुन थी, वार्निंग द किंग, वार्निंग यानी कि चेतावनी देने के लिए, द किंग राजा को, अबाउट के बारे में, एन एक इम्पेंडिंग डेंजर, इम्पेंडिंग यानी कि बस अभी आने ही वाला, ठीक है, डेंजर होता है खतरा, तो उपस्थित भी होता है इसका मतलब, इम्पेंडिंग का मतलब, तो एक उपस्थित खतरा है यानी कि एक खतरा है, मंडरा रहा है, इन हिज लाइफ यानी कि उसकी लाइफ में जो है एक खतरा आने वाला है, तो उसके लिए वो एक चेतावनी देती है, तो ऐसा वो महिला के बारे में बताया गया। वेन जब बीरबर आस्ट, बीरबर ने क्या किया, आस्ट किया, पूछा उसने, फॉर के लिए, अ रेमेडी, ठीक है, एक रेमेडी क्या होता है, उपचार, जैसे आप घरेलू नुस्खे करते हो ना, घरेलू रेमेडी फॉर ब्यूटी टिप्स, ठीक है, तो वैसे ही तो उन्होंने उपचार के लिए पूछा, टू एवर्ट, ठीक है, एवर्ट मतलब होता है टालना, तो वो जो उनकी जान को खतरा है तो उसको टालने के लिए एक उपाय के लिए पूछा, दिस डेंजर यानी कि इस खतरे को टालने के लिए उपाय के लिए पूछा। द लेडी यानी कि जो महिला है, सेड उसने कहा, देर वॉज अ टेम्पल नियर बाई, ठीक है, देर जस्ट सब्जेक्ट है, वॉज था, अ टेम्पल यानी कि एक मंदिर था, नियर बाई यानी कि पास ही में, तो एक पास ही में एक मंदिर था, इफ यदि बीरबर, बीरबर जो है सरेंडर, ठीक है, सरेंडर मतलब होता है कि समर्पण कर देना, जैसे किसी चोर लुटेरे या आतंकवादी को चारों ओर से फौजियों ने घेर लेते हो, बोलते हैं ना कि सरेंडर कर दो, ठीक है, अपना समर्पण कर दो, आत्म समर्पण कर दो, वैसे ही यदि बीरबल सरेंडर्स, यदि बीरबल क्या करता है, समर्पण करता है, एवरीथिंग सब कुछ, एंड और सर्व्स, ठीक है, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है, तो सर्व सेवा करता है, द टेम्पल मंदिर की यदि वो सेवा करता है, द किंग्स लाइफ यानी कि जो राजा का जो जीवन है उसकी लाइफ जो है, विल बी स्पेयर्ड, ठीक है, विल बी यानी कि हो जाएगी, स्पेयर्ड, स्पेयर का मतलब होता है कि बख्श देना, ठीक है, तो स्पेयर्ड यानी कि बख्श दी जाएगी उसकी लाइफ, ठीक है, स्पेयर वैसे भी कहते हैं गाड़ी में एक टायर होता है अलग से, तो स्पेयर टायर कहते हैं कि एक्स्ट्रा टायर, लेकिन इसका वर्ब के रूप में मीनिंग लिया जाए तो बख्शना भी होता है, किसी की जान बख्श दी, तो राजा की जो लाइफ है वो बख्श दी जाएगी यदि वो समर्पण कर देता है मंदिर में और मंदिर में सेवा करता है वो। आफ्टर गिविंग, आफ्टर यानी कि बाद में, गिविंग देने के बाद में, अ थॉट टू द लेडी, अ थॉट यानी कि एक विचार, टू द लेडी यानी कि महिला को, तो इसका मीनिंग रहेगा कि मतलब कि के बाद उनकी थोड़ा विचार विमर्श करके लेडी से, तो उसके बाद क्या हुआ, बीरबर लेफ्ट, बीरबर जो है वो चला गया, हिज, ओके, बीरबल लेफ्ट हिज होम, उसने अपना घर जो है वो छोड़ दिया, विथ के साथ, हिज फैमिली अपने परिवार के साथ में जो है वो घर छोड़ दिया उसने, टू सर्व यानी कि सेवा करने के लिए, द टेम्पल मंदिर, तो मंदिर की सेवा करने के लिए उसने अपना घर जो है वो छोड़ दिया, लेफ्ट का मतलब छोड़ना भी होता है, चला जाना भी होता है, तो वो छोड़ के चला गया। हाउएवर हालांकि, द कंडीशंस यानी कि जो परिस्थितियां हैं, इन द टेम्पल मंदिर के अंदर, वर थी क्वाइट हार्श, क्वाइट यानी कि काफी, हार्श यानी कि कठोर, तो मंदिर के अंदर जो परिस्थितियां थी यानी कि उनकी जो रहने वहने की परिस्थितियां थी वो काफी कठोर थी। बीरबर एंड हिज फैमिली, बीरबर और उसका परिवार जो है, कुडंट सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइव मतलब होता है जीवित रहना, कुडंट सर्वाइव यानी कि जीवित नहीं रह सके, इन द टेम्पल, ठीक है, टेम्पल यानी कि जो मंदिर है उसके अंदर वो जो है जीवित नहीं रह सके, एंड और डाइड इवेंचुअली, ठीक है, डाइड यानी मर गए, इवेंचुअली यानी कि अंततः आखिरकार जो है वो जो है मर गए। वेन जब दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है यानी सूचना है, पीस का मतलब टुकड़ा होता है, तो अब इंफॉर्मेशन का टुकड़ा ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, यानी कि जो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, रीच्ड पहुंची, द किंग राजा, तो राजा के पास में जब ये इंफॉर्मेशन है, सूचना जो है ये पहुंची, ही नॉट ओनली बिकेम होपलेस, ही वह जो राजा है, नॉट ओनली यानी कि ना केवल, बिकेम यानी हुआ, होपलेस यानी कि निराश हुआ, बट लेकिन, इन ग्रीफ, ठीक है, ग्रीफ होता है दुख, दुख में, एंड और डिस्पेयर यानी कि निराशा में, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू टेक लेने का, हीज ऑन यानी कि अपनी खुद की, लाइफ यानी कि जीवन, तो उसने अपनी खुद की जीवन जो है वो उसको लेने का उसने निश्चय किया कि अरे मेरे लिए वो मर गया वहां पे, तो मैं भी अब अपनी जो लाइफ है वो लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें नॉट ओनली का आया था, यहाँ पे नॉट ओनली, ठीक है, और यहाँ पे बट आया, ठीक है, बट ऑल्सो होता है कि ना केवल वह निराश हुआ बल्कि वह दुखी भी इतना हुआ कि उसने जो है अपनी जान जो है वो लेने का उसने निश्चय किया, निर्णय किया। सडनली अचानक ही,
द गॉडेस, ठीक है, गॉडेस यानी कि देवी, यानी कि जिसका टेम्पल था वो, गॉडेस ऑफ द टेम्पल यानी कि उस मंदिर की जो देवी है, जो माता है, अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुई, बिफोर के सामने, द किंग राजा, तो राजा के सामने जो है वो, जो उस मंदिर की देवी है वो प्रकट हो गई, सामने आ गई। एंड और ब्लेस्ड हिम यानी कि उसे क्या किया, आशीर्वाद दिया, हिम फॉर बीइंग प्योर इन हार्ट, फॉर के लिए, किसके लिए, बीइंग प्योर यानी कि बीइंग होने के लिए, प्योर यानी कि एकदम पवित्र होने के लिए, इन हार्ट यानी कि अपने दिल में एकदम दिल से एकदम पवित्र होने के लिए उसे जो है आशीर्वाद दिया। किंग यानी कि जो राजा है, रिक्वेस्टेड उन्होंने विनती की, ठीक है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती करना, तो उन्होंने विनती की, द गॉडेस यानी कि जो देवी है उनसे उन्होंने विनती की, क्या करने के लिए, रेजुरेक्ट, रेजुरेक्ट होता है कि किसी मरे हुए को जीवित कर देना, तो उन्होंने उस मरे हुए को जीवित करने के लिए विनती की कि रिवर और हिज फैमिली, उसका जो परिवार है, वॉज रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड का मतलब होता है कि लौटाना, ठीक है, वापस लौटाना, तो वो जो है वापस लौट आए। आफ्टर नरेटिंग, आफ्टर इनके बाद, नरेटिंग यानी कि होता है कि नरेट होता है किसी को बताना, ठीक है, बयां करना, तो ये बताने के बाद, द होल स्टोरी यानी कि पूरी कहानी बताने के बाद, बेताल, ठीक है, विक्रम और बेताल की कहानी चल रही है दरअसल, तो विक्रम और बेताल की कहानी ऐसे ही होती है कि विक्रम कहानी सुनाता है और बेताल कुछ क्वेश्चंस पूछता है उस कहानी में, तो ऐसा ही है कि आफ्टर नरेटिंग द होल स्टोरी, बेताल हैड अ क्वेश्चन, बेताल ने क्या किया, एक प्रश्न किया, फॉर विक्रम, विक्रम से जो है उन्होंने प्रश्न किया, विक्रम के लिए उन्होंने क्वेश्चन किया। बीरबल सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ, बीरबल ने क्या किया, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस होता है त्याग करना, बलिदान करना, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप का जो है उन्होंने बलिदान किया, एंड और हिज फैमिली, उसका जो परिवार है उसका भी उन्होंने, खुद का और अपने परिवार का उन्होंने बलिदान किया। एंड और द किंग यानी कि जो राजा है, टू वॉज ऑल्सो अबाउट टू सेक्रीफाइस हिज, ओके, जो किंग है, टू यानी कि भी, वॉज था, ऑल्सो, ऑल्सो की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अबाउट, अबाउट यानी कि बस, अबाउट टू होता है बस करने ही वाला हो, ठीक है, अबाउट टू सेक्रीफाइस यानी कि अपना बलिदान जो करने वाला था, हीज प्रेसियस लाइफ, प्रेसियस यानी कीमती, लाइफ यानी कि जीवन, जो राजा है वो भी बस अपने जो कीमती जीवन है उसका सेक्रीफाइस करने ही वाला था, यदि वो देवी प्रकट नहीं होती तो वो भी कर चुका होता। इन योर ओपिनियन, ठीक है, इसको ओपिनियन भी पढ़ते हैं, ओपिनियन में पढ़ते हैं, आप दोनों पढ़ सकते हो। इन योर ओपिनियन यानी कि राय में, आपकी राय में, हुज सेक्रीफाइस यानी किसका जो बलिदान है, इज बिगर यानी कि बड़ा है, तो ये आपको बताना है, आप भी बताइए किसका बलिदान बड़ा है, बीरबल ने जान दी उसका बलिदान बड़ा है, या फिर राजा जो जान देने वाला था वो देवी देता तो उसका बलिदान बड़ा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, विक्रम पॉन्डर्ड, ठीक है, पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, उन्होंने विचार किया, ओवर द क्वेश्चन, और इनके ऊपर, द क्वेश्चन यानी कि वो जो प्रश्न है उसके ऊपर उन्होंने विचार किया, एंड और सेड कहा उन्होंने, आई एम कन्विंस्ड, मैं क्या हूं, कन्विंस होता है कि मैं मान गया, ठीक है, किसी को कहते हैं कि भाई मैं तेरे को कन्विंस करवाता हूं, ठीक है, तुझे ये लेना चाहिए, तो वैसे ही आई एम कन्विंस्ड, मैं मानता हूं, दैट की किंग्स सेक्रीफाइस यानी कि जो राजा का बलिदान है, इज है मोर कंसिडरेबल यानी कि अधिक क्या है, विचार में रखने वाला है, ठीक है, कंसिडरेबल होता है विचारणीय, कहते हैं ना कि इसको कंसिडर कर लो, आप ये कर लो वो कर लो, ऐसे ही कंसिडर का मतलब होता है विचार में रखना, ठीक है, तो जो राजा का जो बलिदान है वो मोर कंसिडरेबल है, एज जैसा कि इट वॉज बीरबल्स ड्यूटी, इट वॉज यानी यह थी, बीरबल्स ड्यूटी बीरबल का कर्तव्य था, टू प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करना, ठीक है, रक्षा करना, द किंग राजा की, तो इसलिए बीरबल ने बलिदान दिया क्योंकि वो उसका गार्ड है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो राजा की रक्षा करे अपनी खुद की जान दे करके। बट लेकिन किंग वॉज नॉट रिक्वायर्ड, जो राजा है उसको ये रिक्वायर्ड नहीं था, आवश्यक नहीं था, ठीक है, रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यक होना, तो किंग वॉज नॉट रिक्वायर्ड, उसको ये आवश्यक नहीं था, टू प्रोटेक्ट बीरबल, बीरबल की रक्षा करे अपनी खुद की जान देके, ऐसा राजा को नहीं जमता है, ठीक है, राजा को ऐसा रिक्वायर नहीं था। बट लेकिन आउट ऑफ हिज लव एंड काइंडनेस, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ हिज लव यानी कि उसका जो प्यार है और दयालुता है उससे, द किंग जो राजा है, एक्सप्रेस्ड उसने क्या किया, व्यक्त किया, हिज विश अपनी इच्छा व्यक्त की, टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ अपना जीवन जो है वो त्यागने की उसने इच्छा की,
उसके प्यार और काइंडनेस से। तो ऐसा ये सेंटेंस है ना, यहीं पे कंटिन्यू हो रहा है कि राजा जो है उसको ऐसा रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन उसने अपने प्यार और दयालुता से, जो राजा है उसने एक्सप्रेस की अपने मरने की विश, इसलिए राजा का जो बलिदान है वो सबसे बड़ा है। बेताल फ्लड, ठीक है, फ्ली मतलब होता है भाग जाना, फ्लड भाग गया, बैक टू द ट्री, बैक यानी वापस, टू द ट्री ट्रंक यानी कि जो पेड़ का तना है उसके, अपॉन ऊपर, हियरिंग सुनकर, सॉरी उस पर भाग गया, अपॉन हियरिंग यानी कि यह सब सुनकर, द आंसर फ्रॉम विक्रम, जो उत्तर है वो फ्रॉम विक्रम यानी कि विक्रम से। तो विक्रम से ये जो आंसर, जो उसने उत्तर जो सुना कि भाई जो राजा है उसका बलिदान बड़ा है, तो ये सुनते ही वह भाग गया। अब पढ़ते हैं इसका मोरल है इस स्टोरी का। तो इसका मोरल है कि नेवर गिव अप, यानी कि कभी भी जो है हार मत मानो, ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर कभी भी हार मत मानो। ठीक है, अब जैसे इस कहानी के अंदर जो बीरबल है उसकी जिम्मेदारी थी राजा की रक्षा करना, तो उसने हार नहीं मानी, कहने का। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं इसमें यूज हुए हैं। रूल्ड का मतलब होता है शासन करना, किंगडम यानी कि राज्य होता है, अप्रोच्ड यानी कि पास गया या संपर्क में आया। ठीक, गार्ड, गार्ड का मतलब तो गार्ड होता है, रक्षक जिसको कहते हैं। ओके, कॉम्पनसेटेड यानी कि मुआवजा दिया, यानी कि अच्छे पैसे उसको दिए थे अपना गार्ड बनाने के लिए। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। हर्ड यानी कि सुना उन्होंने, लेडी यानी कि महिला। क्राइंग बिटरली, क्राइंग रो रही थी, बिटरली यानी कि कड़ी रो रही थी नहीं होता, यानी कि फूट फूट कर वो रो रही थी। ठीक है, बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर। फील्ड होता है खेत, तो खेत में वो रो रही थी। ऑर्डर्ड आदेश दिया। ओके, इंक्वायर, ठीक है, यानी कि पूछताछ करना, पूछताछ की उन्होंने, इंक्वायर किया, इंक्वायर किया। मैटर यानी कि मुद्दा। सीक्रेटली चुपके से, तो चुपके से राजा ने भी फॉलो किया था कि भाई क्या बोलती है वो। फॉलोड यानी कि अनुसरण करना, यानी कि पालन करना होता है, और पीछा करना भी होता है, तो फॉलो किया था, पीछा किया था। गिविंग हिम ऑर्डर्स, गिविंग हिम यानी कि दे करके उसे, ऑर्डर्स यानी कि आदेश, तो आदेश दे करके राजा ने भी उसका पीछा किया था। बीरबल रियलाइज्ड, बीरबल ने क्या किया, ये पता लगा उसको या वो समझा, ठीक है, उसको पता लगा कि जो है औरत है वो क्या है, ओमेन है, शकुन है। ठीक है, या सगुन भी कहते हैं कि कोई अच्छा या बुरे का संकेत है वैसे। वार्निंग यानी कि चेतावनी। इम्पेंडिंग डेंजर यानी कि आने वाला जो खतरा है, आसन खतरा, उपस्थित जो खतरा है उसको हम इम्पेंडिंग डेंजर कहेंगे। रेमेडी यानी होता है उपाय। एवर्ट, एवर्ट यानी होता है टालना, क्या टालना था, यानी कि जो आने वाला खतरा है उसको टालने के लिए। सर्व यानी होता है सेवा करना। सरेंडर्स यानी कि होता है त्यागना। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, तो सब कुछ जो है एवरीथिंग रहेगा। हार्श यानी कि कठोर। फैमिली यानी कि परिवार, तो अपने परिवार के साथ में वहां पे चला गया था। कुडंट सर्वाइव, कुडंट सर्वाइव यानी कि जी नहीं सके। डाइड इवेंचुअली, ठीक है, आखिरकार जो है, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। ठीक है, डाइड, ठीक है, डाई यानी मरना होता है, डाइड यानी कि वो मर गए, आखिरकार जो है वो मर गए। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना होती है, पीस यानी कि छोटा टुकड़ा, तो जो जानकारी का टुकड़ा है, या जो ऐसे बोलते हैं कि उनको इंफॉर्मेशन मिली, राजा को पता लगा। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में जब लिखते हैं तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। नॉट ओनली यानी कि सिर्फ नहीं। बिकेम होपलेस, होपलेस मतलब होता है कि उम्मीद खो देना, ठीक है, उम्मीद हार जाना। ठीक है, तो वो क्या बन गए, उम्मीद हार गए। ग्रीफ यानी होता है दुख। डिस्पेयर यानी कि उदासीनता, निराशा जो होती है उसको डिस्पेयर कहते हैं। डिसाइडेड होता है निर्णय लिया। टेक हिज ऑन लाइफ, उन्होंने क्या कर दिया, अपने खुद का जो जीवन है वो लेने का उन्होंने निर्णय लिया कि भाई बीरबल ने मेरे लिए जान दे दी, मैं भी अब जा रहा हूं। सडनली यानी कि अचानक। गॉडेस यानी कि जो देवी है वो। रेजरेक्ट, रेजरेक्ट यानी पुनः जीवित करना, तो वो पुनः जीवित हो गए। फैमिली यानी होता है परिवार। रिस्टोर यानी कि पुनर्स्थापित करना या वापस लौट आना भी हम कहते हैं, वापस लौट आए थे। नैरेटिंग यानी कि बता रहा था, ठीक है, बयां करना, नैरेट होता है, नैरेटिंग बता रहा था। होल स्टोरी यानी कि पूरी कहानी जो है वो बता रहे थे। क्वेश्चन, क्वेश्चन होता है प्रश्न। पॉन्डर्ड यानी विचार किया, विचार करना। कन्विंस्ड, कन्विंस्ड होता है हम किसी को मान लेना, ठीक है, जैसे आई एम कन्विंस्ड, मैं ये मान गया हूं वैसे। किंग सेक्रीफाइस यानी कि जो राजा का जो बलिदान है वो
मतलब बड़ा है। तो इसी के साथ में जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं अपनी। सेक्रीफाइस का मतलब त्याग बलिदान होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।